इन्होंने सारी चीजें बताई हैं, ये बताई हैं, और हम जैसे लोग हैं जो एजेड लोग हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये अभी पूछती हूँ सब, अभी पूछती हूँ। अच्छा सवाल किस एज किया। तक के लिए है, क्या है, कौन सी एज तक का कर सकता है, ये जरा इस पे बताएं। अभी पूछते हैं इसके साथ। बड़ी थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी। किस एज तक के लोग कर सकते हैं? सबके लिए है? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे मैंने नहीं आपको तो कहा है कि जी 4 ईयर से लेके आप जब तक एक्टिव हैं, इवन वो बंदा भी जुम्बा कर सकता है जो चेयर पे बैठा हुआ है, मूव नहीं कर सकता। हमारी Like जुम्बा how? की क्लासेस में Like how? करके एक दो चीजें कराते हैं। हाँ। जी म्यूजिक चल रहा है वहां से, अब वो देखिए बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, यहाँ उसकी लेग्स मूव नहीं कर रही, बॉडी नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं सिर्फ ये फिंगर से जुम्बा कर रहे हैं। आप मतलब बॉडी रोल कर रहे हैं इससे, फिंगर जुम्बा, रैगाथॉन फिंगर से, फिंगर से। जुम्बा हो रहा है। अब वो फिंगर जुम्बा नहीं हो रहा, असल में हो क्या रहा है, वो उसमें फीलिंग आ रही है इस चीज की, मतलब वो खुद तो मूव नहीं कर रहा, ना कर पा रहा है, लेकिन वो फिंगर से अपने आप को फील कर रहा है इसको। और बिलीव करें क्लास के बाद वो स्वेट होता है पूरा, चेयर पे बैठा। ऐसी ये ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जितनी बीट्स इसमें डिज़ाइन की गई हैं, जितनी रिदम्स हैं, जैसे रेगाथॉन है, मोरंगे है, सालसा है, फ्लेमेंको है, ये दुनिया के बेस्ट कल्चरल डांस हैं जिनकी मूव्स लेके डाला गया है और उनको कंबाइन किया गया है म्यूज़िक में, क्योंकि जुम्बा का हमारा अपना म्यूज़िक है। हम इंटरनेशनल म्यूज़िक तो यूज़ करते ही करते हैं, अगर थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, थोड़ी वैरायटी देने के लिए। एक दो चीज़ें जो मैंने जुम्बा में नोटिस की वो ये की कि जहाँ मैंने देखा था किया था, वो अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल ना हो, यू नो, इवन देन यू हैव टू कोप अप विद द रेस्ट ऑफ द पीपल, यू लैग बिहाइंड, आप पीछे रह जाते, आपको समझ नहीं आता व्हाट इज एवरीबॉडी डूइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू नो, and the instructor keeps saying keep following, तो you know keep following what, keep following, आपको आ ही नहीं रहे तो आप क्या keep follow करोगे, you know। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि क्योंकि जो सही क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होता है उसको पता होता है कि मुझे कौन सी बीट देनी है, हाँ वो बिगनर है या एडवांस लेवल का है। अभी मैं एक क्वेश्चन का जो उन्होंने अभी किया है कि किस एज तक, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूँ। इन्होंने कहा था एज, मैंने अभी बताया था कि वो भी लोग जो मूव नहीं करते वो भी जुम्बा कर रहे हैं, लेकिन एज लिमिट अभी जो आपके एक्टिव ओल्डर लोग हैं जो कि काफ़ी एज के हैं, अब उनके पास टाइम ही टाइम होता है, उनको एक्साइटमेंट चाहिए होती है थोड़ी सी, कि कोई ऐसा उनको ग्रुप मिल जाए ऐसा जिसमें उनकी जो क्वालिटी लाइफ है वो भी बेटर हो, वो इंजॉय भी करें। तो मेरा ख्याल है जुम्बा परफेक्ट थिंग है। मेरी स्पेशलाइजेशन में जो एक एलिमेंट है जुम्बा गोल्ड उसको बोलते हैं, अब वो मैंने किया, वो स्पेशली डील करता है ओल्डर एक्टिव्स को और वो लोग जो कि चेयर्स पे बैठे हैं, मूव भी नहीं कर सकते, ये उनको डील करता है स्पेशली तौर पे, और ऐसी मूव्स देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए एक बंदे को पता ही नहीं है, वो उसने मूवी ऐसा करवा दिया बेचारे के, कोई खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हुआ हुआ है तो वो वैसे ही बैठ गया कि यार जुम्बा तो मेरे ऊपर भारी पड़ गया, ना कि हर कोई हर मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उसको स्पेशली हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है बाकायदा इनके लिए, कि इवन जो जिनको बेचारों के वो रॉड होते हैं लेग्स में, सर्जरीज हुई होती हैं, प्रॉब्लम है, वो लोग भी मूव कर सकें और वही चीज़ फील कर सकें जो आम जुम्बा करने वाला करता है। और ऐसा होता है, बहुत सक्सेसफुली जा रहे हैं जितने भी ये हैं। एसी जो कि अमेरिका की अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़ी गिनी जाती है अमेरिका में, उसके साथ हम मिल के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है उसके साथ जुम्बा की, कि हम मिल के ये चीज़ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें देख के कर रहे हैं कि हाँ कितनी इंटेंसिटी जो है वो एक उम्र का बंदा बर्दाश्त कर सकता है, उसके मुताबिक उसको देते हैं, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सर हर एक की अपनी लिमिट्स होंगे, अपनी लिमिट्स हैं और उसी के मुताबिक उसको डील किया जाता है। सही। तो फिर एक क्लास में ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं जिनको करते हुए भी 5-6 महीने हो गए हैं, उनके साथ एकदम कोई नया आता है, डेफिनेटली दैट पर्सन कैन नॉट फॉलो। 5-6 महीने वाला फॉलो बिल्कुल कर सकता है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई बिगिनर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल कुछ नहीं है। इसमें ऑल एंड ऑल जो है वो आपकी मूव्स हैं, वो आपको नया सॉन्ग आप पुट करते जाते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हम चल रहे हैं, वो 6 माह से कर रहा है तो 6 माह से वही करता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जो थोड़े इंथुजियास्टिक होते हैं, वो डेली एक नई रिदम जो है, एक नया सॉन्ग जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं डेली हर क्लास में।
हाँ, चले डेली नहीं है तो उसमें नई मूव्स होती हैं। अब वो जो नया बंदा आता है उसके लिए भी वो नई मूव है, जो पुराना है उसके लिए भी नई है, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं है, वो फॉलो करते हैं। वाला फ्लेक्सिबल है, नया वाला फ्लेक्सिबल नहीं है। अब वो फ्लेक्सिबल, अब देखें एक और भी बात है, जैसे 5-6 माह से वो कर रहा है, अब वो कर रहा है, अब देख एक तो इंस्ट्रक्टर तो कर ही रहा है, उसको तो देख के फॉलो कर रहे हैं दूसरे लोग, लेकिन एक जो 5-6 माह से कर रहा है, अगर उसके साथ बिगनर है, क्योंकि एक्साइटमेंट ऐसी होती है, इतने हेल्प करते हैं, हेल्प से मुराद ये है कि थोड़ा सा अब देखिए किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देख लें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो क्लास में क्योंकि इतनी कोऑर्डिनेशन होती है कि वो आप देख के बेशक मूव नहीं कर रहे, बेशक आपको आप करते हुए शायद आप गिरने भी लगे, लेकिन चूंकि दूसरों को देख के आपकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ रही होती है कि आप डेफिनेटली मूव करते हैं उस पर। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब आई कांट बिलीव जो अभी आपने क्वेश्चन किया है ना कि मूव नहीं कर पाते, ऐसा होता नहीं है। इस एक्सरसाइज के लिए यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन डांसेस, अगर आप में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ये क्वेश्चन करते हैं जी हमें डांस नहीं आता, क्या हम जुम्बा कर लेंगे? नहीं, तो डांस नहीं आता और इंटरेस्ट ना होने में बहुत फर्क है। कुछ लोग दे आर नॉट इनटू एनी मूवमेंट, वो कर ही नहीं सकते, वो करना भी नहीं चाहते, दे आर नॉट यू नो। देखिए वो तो एक और चीज है, एक ये लाइफ जो है ना वो मेरा ख्याल है मोटिवेशन का नाम है, ठीक है। अगर आप में मोटिवेशन ही नहीं है कुछ करने की तो उसके बारे में तो मैं ये फिर तो नहीं कह सकता, फिर तो आप नहीं मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक बहुत ही एक्साइटेड चीज़ आपके सामने हो रही है और आप उसमें मतलब करना पाएं, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आई एम इन्वॉल्व इन दिस सिंस 1988। अब भी देखे कि 23 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं मैं इस फिटनेस फील्ड में हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारे रिलीजियस जो आप कह लेना रिलीजियस हैं बेल्ट के साथ, वो बेचारे आते हैं मेरी क्लासेस में हैं और आके वो कहते हैं कि सर देखें आपको पता है कि हम डांस पसंद नहीं करते। मैंने कहा आप भाई क्लास एक करके देख लें, अगर आपको लगे कि ये बहुत ही डांस इस तरह का है कि हमें नहीं करना चाहिए तो फिर आप ना कीजिएगा। और वही आज वो इतने स्ट्रांग हमारे मेंबर हैं, वही लोग वो कहते हैं जी हमें तो मतलब इसमें कोई ऐसी बुराई लगी ही नहीं कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगी, हमें लगता है कि यार हम वाकई अपनी हेल्थ को बेटर कर रहे हैं। इट्स अ फिटनेस मीन फिटनेस बिल्कुल, फिटनेस के लिए आप कुछ भी करते हैं, उसके लिए डेफिनेटली कोई वैसी चीज तो है नहीं है, कोई बॉलीवुड टाइप डांसेस तो है नहीं, ये तो इट्स अ प्रॉपर फिटनेस। आप एक मसल फ्लेक्सिबल करते हैं, डिफरेंट डांसेस से मूव्स ली गई हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारे ये डांसेस का ब्लेंड किया गया है इनको और इट लुक्स लाइक डांस। आप सोलो करते हैं डांस जी? अगर आपने भी डिफरेंट जो डांसेस में वो बताया, कपल डांसेस भी होते हैं, सोलो होता है जुम्बा? जुम्बा सोलो भी होता है, कपल डांसेस में भी आता है, क्योंकि डिफरेंट वो सॉन्ग के डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉन्ग है और आपको एक्साइटमेंट कैसे बढ़ानी है, वो उसके मुताबिक हम लोग उसको करते हैं। अच्छा, जुम्बा कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? ओरिजिनेट जो है हुआ जी ये कोलंबिया से, जो कि हमारे इसके जो क्रिएटर हैं अल्बर्टो उनका नाम है, अल्बर्टो पिज़्ज़े, लेकिन बेतो उसको बोलते हैं, बहुत ही पॉपुलर। और एक और मज़े की बात बताऊं, अभी जब मैं कर रहा था वहाँ पे तो मुझे जो नाम वहाँ पे दिया उन्होंने एक्साइटमेंट में, मेरी एक्साइटमेंट देख के आप कह लें या हो सकता था मेरा पैशन देख के उन्होंने कह लें, उन्होंने कहा जी ही इज़ पाकिस्तानी बेतो। बेतो असल में क्रिएटर है जुम्बा का। तो इसने ये डांसेस में इन्वॉल्व था, एरोबिक्स की क्लासेस करवाता था, तो अपनी सिटी से इसको बहुत दूसरी जगहों पे मूव करके जाना पड़ता था क्लासेस लेने के लिए। और हमारे यहाँ ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना कि आपने कोई गड़बड़ कर दी, लेट हो गए तो अगला कंप्रोमाइज़ कर रहेगा। आपको पता है वो सिस्टम इस तरह के, अगर आप उनके साथ नहीं मैच कर रहे हो कहेंगे जी जाएँ घर पे। तो वो क्लासेस वीक की उन्होंने वीकेंड पे आए घर और वापस जा रहे थे क्लासेस के लिए, तो जो म्यूज़िक था घर भूल गए एरोबिक्स का, उनके पास कोई म्यूज़िक नहीं था। अब वहाँ पहुँचे कहते हैं यार मैं मतलब घर भूल गया हूँ, क्या करूँ अब, किस तरह करवाऊँगा क्लास में, एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है कमिटमेंट है। उन्होंने सालसा की, मुरंगे की, ये जो ट्रेडिशनल और सॉन्ग्स थे ओल्ड, ये सारे उनके पास वो टेप होती थी उस ज़माने में, जो आपकी कैसेट, तो वो उन्होंने अपनी गाड़ी में से ली और जाके तो उस पर उन्होंने कहा जी आप आज, उनको ये नहीं, उनको डिसअपॉइंट किया है क्लास को कि नहीं मैं म्यूजिक घर भूल गया हूँ, ये होता है असल में पॉजिटिव चीज़ देना। जाकर उन्होंने कहा जी आज आपको एक मैं डिफरेंट चीज़ करवाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग एंजॉय करेंगे।
अब वो पूरी क्लास खींची आज बाकी। अच्छा वैसे ये जो डिफरेंट चीज जिसकी बात करें ना, आई वांट सब लोग इस चीज को एक बार जरूर ट्राई करें। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपकी फिटनेस के लिए अच्छा है। अच्छा यहाँ पे हमारे सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड यू हैव एक्चुअली इनवाइटेड अस टुवर्ड्स समथिंग जो कि बिल्कुल भी मतलब हमारी सोसाइटी में इतनी आम नहीं है, बट होनी चाहिए बिकॉज़ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अभी मैं एक चीज थोड़ी सी एक छोटी सी मेंशन करना चाह रहा हूं। अच्छा मिस्टर वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हम अभी हम ऑफ एयर भी बात करेंगे। व्यूअर्स यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।